बिहार में इस साल चुनाव है और आपकी कलम अब लग रहा है कि तेज चल रही है। बीपीएससीओ के अभ्यर्थियों के मुद्दे से होते होते कहीं बिहार में ये कुछ सत्ता परिवर्तन या सरकार नहीं बदल देगी, आपको लगता है? बाप रे, हम इतना जानते हैं, हम भी नाश्ता भी नहीं किए जो इतना लंबा लंबा बोले। अच्छा। हमारा काम है एक लेखक, देखिए बहुत स्थिरता से हम लोग लिखते हैं। मैं 8 साल से लिख रहा हूँ। मैंने 3 उपन्यास लिखा है। मैं अभी नहीं आया हूँ ये करने। अब तो काफी समय से यही है। मैं कह रहा हूँ, मैंने यूपीएससी के खिलाफ आंदोलन किया, वहां अनशन पर बैठे थे। वहां 200 सांसद आए थे हमारे मंच पर अपने मुद्दे को रखने, हर पार्टी के लोग आए थे। यही मैं कह रहा हूँ यहाँ बीपीएससी वालों से, है ना, कि ओपन करो और सबको अपना बात बताओ। अब बोलो इतना ही बोलना है और आप हमारी बात करिए। वहां से लड़के यहाँ आए, 2 आंदोलन किए, दोनों सफल आंदोलन किए हैं, और छात्र आंदोलन किए, ठीक है। बीपीएससी में छात्र यहाँ पर पिसा रहा है, उसके साथ समस्या है तो यहाँ आए हैं। दूसरा चुनाव है, तो चुनाव के मुद्दे में लेखक नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा, आप बताइए। वो तो दुर्भाग्य है कि आप लोग का माइक लेखक, विचारक, बुद्धिजीवी के पास नहीं जा रहा है। टीवी चैनल पर दोनों तरफ के कड़कनाथ मुर्गा है, देसी मुर्गा, ही दोनों जो मुर्गा लड़ाई का मजा ले रहा है। अरे भाई चुनाव है, तो चुनाव में जो आदमी 400 पेज का उपन्यास लिखेगा समाज पर, उसको पता होगा ना कि समाज में क्या हो रहा है। लेकिन माइक किस पर लगेगा? पार्टी के प्रवक्ताओं पर चुनाव में। आप ही लोग माइक लेके नेताजी को सिर्फ पूछिएगा। जिस दिन आप लोग कवि, लेखक, हीरो मतलब कि फिल्म बनाने वाले, गीत लिखने वाले, उनको चुनाव का महत्वपूर्ण हिस्सा मानने लगिएगा, उस दिन देखिए कि चुनाव में नैरेटिव बदल जाएगा, चुनाव के मुद्दे बदल। हम मानते इसलिए आपके पास आए और इसीलिए पूछना चाहते हैं। चलिए, आपकी कलम से बिहार सरकार के लिए, या छोड़िए बिहार सरकार छोड़िए, हर सरकार के लिए इस साल आप क्या लिखेंगे? इस साल आपको क्या लगता है कि सरकार ने क्या कमियां छोड़ी है? आपने कहा ना कि कलम की ताकत से आप बताएंगे जनता को कि बिहार में क्या होना चाहिए, क्या नहीं हुआ है। तो 2025 में चुनावी साल है, आप क्या लिखने की तैयारी में है? क्या जन जागरूकता लाना चाहते हैं कलम के माध्यम से? मेरा उपन्यास नया आ रहा है। उस उपन्यास में बिहार, चूंकि मैं तो यहाँ से हूँ तो मेरी पृष्ठभूमि जो कहानी की रहती है तो बिहार से ही होगी, है ना। बिहार, झारखंड की ही दुनिया रहेगी, उत्तर प्रदेश की दुनिया, मतलब समझ में आएगी ये बिहार की कहानी है, यूपी की कहानी है। उसके माध्यम से मैं 400 पेज का फिर उपन्यास लिख रहा हूँ। मतलब 9 दिन तक भाषण दे के भी बिहार या युवाओं की समस्या को कोई नहीं बता पाएगा जो मैं उस 400 पेज के उपन्यास में बताऊंगा। और मैं लिख रहा हूँ तो बहुत स्थिरता से। ये छोटा सा मुद्दा नहीं है जिसको आए और बोले और निकल गए। ये हमारी पूरी सोच का हिस्सा है। अब युवाओं को नौकरी नहीं है, युवाओं को शिक्षा रोजगार नहीं है, हर नेता बोलेगा, लेकिन इसको कहानी बना के आपको कन्विंस कौन करेगा? एक लेखक करेगा। और तब आपको पता चलेगा कि लेखक जो बोल रहा है ये प्रॉब्लम हर पार्टी का है। कोई भी पार्टी युवाओं के साथ न्याय नहीं कर पा रही है, कोई भी सिस्टम युवाओं के साथ न्याय नहीं कर पा रहा है। हम किसको चुने किसको नहीं चुने, उससे ज्यादा बड़ी बात है कि जिसको चुने उसको प्रशिक्षण तो दें कि कल्याणकारी राज्य क्या होता है, और कल्याणकारी राज्य के खांचे में नेता को कैसे काम करना चाहिए, विधायिका को कैसे काम करना चाहिए, एग्जीक्यूटिव को कैसे काम करना चाहिए। इसका प्रशिक्षण इसी समाज के बीच से निकल गया, राजनीतिक और सामाजिक सोच से निकल गया। उस फिलॉसफी को निर्मित करने का काम करता है लेखक। ठीक है, सारी बातें आपकी सही हैं, लेकिन जरा गौर कीजिए, बिहार है जहाँ की राजनीति जाति से शुरू होती है। कैसे लड़ेंगे आप? अरे जाति की अगर मैंने अवगढ़ जो उपन्यास लिखा है, मेरे जैसा इस दशक में किसी युवा ने जात पर उतना नहीं लिखा है जितना मैंने अवगढ़ पे लिखा है। मैंने लिखा है, मैंने बताया है उसमें कि जिस जात के आधार पर बिहार में या भारत में चुनाव होता है, जितना आप ये बोलते हैं कि आज लड़ाई है सवर्ण वर्सेस दलित की, तो मैंने उसमें दिखाया है कि भारत की हर जातियां एक दूसरे से किस तरह से घृणा कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि कोई ओबीसी जाति का होगा और वो दलित के यहाँ पानी पी लेगा अगर वो चुनाव नहीं लड़ रहा है? तो खाली पंडित जी और ठाकुर साहब और जो क्या कहते हैं कि जो राय साहब और खाली श्रीवास्तव जी ही कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? आप जाइए तो कि मेरे उपन्यास में एक यादव जी जो है वो भी एक दलित के यहाँ पानी पीने से अकबका रहा है। सही बात। वो भी कहता है हम कृष्ण के वंशज हैं। ये मैं लिखता हूँ। जो दलित है वो दलित में भी एक दूसरे से दलित लड़ रहा है कि ये हमसे छोटा दलित है, हम इससे बड़ा दलित है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। वो जो छोटा दलित है वो भी एक दूसरे से लड़ रहा है कि हम पैसा वाला दलित है, ये कमजोर दलित है। ठीक है ना। तो भारत में ऊंची जाति खोजी जा रही है राजनीति के लिए, आखिरी जाति नहीं खोजी जा रही है, क्योंकि राजनीति खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो आखिरी जाति होगी ना उसको पता चल जाएगा मैं सबसे छोटा हूँ,
तो वो विद्रोह कर देगा। भारत में जातियों का विद्रोह क्यों नहीं होता है? क्योंकि हर एक जाति के नीचे एक जाति है जो उसके ऊपर वाला जाति का ईगो को बचा लेती है। ठीक है, जाति का मतलब एक ईगो ही हुआ ना फिर। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। तो चूंकि कोई आखिरी जाति मिल नहीं रही है तो विद्रोह कहां से होगा? राजनीति में आखिरी जाति मिल गई है। राजनीति में बता दिया गया है कि जाति भेद केवल सवर्ण बनाम दलित के बीच में है, नहीं है। ओबीसी भी दलित के बीच में वही सामाजिक भेद कर रहा है। वहां भी गिलास में पानी पीने में टिक मारता है लोग नेल पॉलिश में। भारत के समाज को घूमिए, ये चंद चुनाव के लिए एक लेखक से क्यों झूठ बोलवाना है? अभी हमको को पार्टी टिकट लेना है किसी से, अभी हम खेत में खड़ा करना है, अभी थोड़े ठेला पर आए। तो मैं इसलिए आपको सच बता रहा हूँ, एक हर जाति के नीचे एक जाति यहाँ पर रखा हुआ है। लोग ब्याह शादी करता है ना, मान लीजिए हम सोच लें कि किसी, तो कहता है कि नदी के उस पार का हमारा जात और नदी के इस पार का हमारा जात, तो हम लोग अलग है, वो बहुत नीचे है, हम बहुत ऊपर है। भाई साहब, जिस समाज में इतना जातिगत भेद है वहां नेता से जातिवाद समझिएगा, लेखक से समझिए। और लेखक भी भाषण से थोड़ी समझाएगा, लिखेगा 600 पेज का उपन्यास, घटनाओं से आपको समझाएगा कि देखिए निकल गया ना जाति भेद। देखिए, बीपीएसयू का मुद्दा जो है इसलिए भी सुलझ नहीं रहा। कई लोग ये कह रहे हैं कि 4 रोज बाद सब भूल जाएंगे, ये आंदोलन सब ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ चुनाव की बारी आएगी, जब वोट की बारी आएगी तो इसी छात्र के घर के लोग अपनी जाति का नेता खोजकर उसको वोट देने चले जाएंगे। अभी मैं मोबाइल पर देख रहा था, एक क्रिकेटर है भारत के स्टार 2020 के, वो एक सांसद से शादी करने जा रहे हैं। तो सांसद की जाति का एक पत्रकार है बिहार का, वो उस जाति के लोगों से पूछ रहा है कि अब कैसे होगा, वो तो उस जाति से जब शादी कर लेंगे तो जो सांसद जिस जाति का वोट लेके बनी है, क्या हम लोग को उसको वोट देना चाहिए? पत्रकार कन्विंस कर रहा है दो व्यक्ति को, दोनों व्यक्ति बोलता नहीं, जवाब तो देना होगा कि अगर तुम शादी करती तो अपने जाति में करती, वोट लोगी तुम हमारी जाति का, ब्याह करोगी कहीं। अब आप देखिए, अब मजे की बात यह है कि दोनों जो शादी कर रहे हैं उसमें वो लड़ाई तो है नहीं सवर्ण वर्सेस दलित का, ठीक है। तो वो फिर पत्रकार पूछता है, एक बार क्रिकेटर का जाति को क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग? देखिए, जहां जाति विमर्श इतना भौड़े रूप में खुलेआम माइक लगा के अश्लीलता के साथ होता है, वहां कहिएगा कि जाति का समस्या ए वर्सेस खाली जेड में है, बाकी जो है वर्ण अक्षर का जितना भी शब्द है सब बहुत पवित्र है, सोना जैसा दमक रहा है, झंझट ए वर्सेस जेड में है, तो झूठ है। इस झूठ को जितना छुपाइएगा राजनीति को उतना पोषण मिलेगा, वो और जहरीला होगा। इसका पर्दाफाश करिए, कविता के साथ आइए, साहित्य के साथ आइए। चलिए, हमें लगता है कि अब आपने एक सही नब्ज पर कलम रख दी है, और इस कलम के जरिए ही बिहार की चाहे जातिगत सबसे बड़ी समस्या हो, बिहार की क्या देश की ही कह लीजिए, या फिर किसी भी छात्र का मुद्दा हो या समाज के अन्य वर्गों का मुद्दा हो, लगता है कि कुछ चिंगारी निकलेगी और कुछ परिवर्तन तो होगा ही। लेकिन शुरुआत अपने घर से कीजिए, क्योंकि नीलोत्पल जी जैसे महान लेखक और कवि तो प्रयास कर रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा प्रयास कर लीजिए। चलिए, प्यो भारत पर इतना ही, नमस्कार।